देश में राज करने वाले मुगलों का खानदान आज किस हालत में है। दोस्तों आप तो जानते हैं कि भारत पर हमेशा से किसी न किसी ने कब्जा जमा कर रखा है। पहले राजा महाराजाओं ने यहाँ लोगों को अपना गुलाम बनाकर रखा और फिर अंग्रेजों के हाथ में भारत आ गया। और सबसे ज्यादा राज करने वाले थे मुगल, जो ना ताकत में कमजोर थे और ना ही पैसों में। लेकिन इनकी पीढ़ी जो जिंदगी जी रही है उसे देखकर तो आप भी हैरान रह जाएंगे। कैसे महलों में राज करने वाला परिवार झोपड़पट्टियों में गुजारा कर रहा है। प्रजा को दान देने वाले आज खुद सही से 2 वक्त की रोटी नहीं खा पाते हैं। दुनिया पर हुकूमत करने वाले आज रिक्शा तांगा चलाकर गुजर बसर कर रहे हैं। आखिर ये कौन और कहाँ रहते हैं, चलिए जानते हैं। नंबर 1, महाराणा प्रताप। दोस्तों सबसे पहले हम बात करने वाले हैं हिंदुओं का नाम ऊंचा करने वाले, हजारों सैनिकों को मौत की नींद सुलाने वाले और अपने राजवंश को ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाले महाराणा प्रताप की, जिन्होंने अपनी बहादुरी और दिलेरी के किस्से इतिहास के पन्नों में दर्ज करा दिए हैं। इनका राजवंश सूर्यवंशी सिसोदिया सबसे प्राचीन विरासतों में से एक माना जाता है। इनके परिवार ने मेवाड़ की रियासत पर करीब 1000 सालों तक राज किया था और जब भारत को आजादी मिली तब भी इसी राजवंश का विलय सबसे पहले हुआ था। और आज भी इनके वंशज हमारे बीच मौजूद हैं। इनके आखिरी वंशज का नाम है अरविंद सिंह मेवाड़। ये देखने में तो राजघराने से ताल्लुक रखने वाले लगते ही हैं, साथ ही ये उस महल में भी रहते हैं जहां अपने समय में महाराणा प्रताप का दरबार हुआ करता था और जहां वो बैठते थे। महाराणा प्रताप के बाद ये 21वें राणा माने जाते हैं और इन्होंने कच्छ की राजकुमारी विजयराज से शादी की थी। आज ये वहीं आलिशान और नौकर चाकर की सेवा में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, जिस तरह से इनके रिश्तेदार गुजारा करते थे। और इनके पास कई होटल्स हैं जिनके जरिए इन्हें ये लग्जरियस लाइफ हासिल है। नंबर 2, अकबर। अब हम बात करने वाले मुगल काल में सबसे ज्यादा राज करने वाले और युद्ध में कई राजाओं को हार का मजा चखाने वाले बादशाह की, जिनका नाम है अकबर। इनके 11वीं पीढ़ी के वंशज और बहादुर शाह जफर के 22वें बेटे में से एक बेटा आज इनकी पीढ़ी को आगे बढ़ा रहा है, जिनका नाम है प्रिंस याकूब हबीबुद्दीन तूसी। भले ही इनके दादा परदादा ऐशो आराम की जिंदगी बिताकर गए हो, लेकिन इनके नसीब में यह जिंदगी नहीं है। बल्कि आप यकीन भी नहीं करेंगे, कई देशों पर राज करने वाले, हुकूमत चलाने वाले अकबर बादशाह के आखिरी वंशज हैदराबाद के एक किराए के घर में रहते हैं और इनका गुजर बसर भी बड़ी मुश्किल से हो पाता है। लेकिन मुगल सल्तनत के आखिरी वारिस हैं तो कुछ तो सरकार को भी अलग फील कराना ही चाहिए, इसलिए इन्हें सिक्योरिटी और हर महीने 8000 पेंशन के रूप में दिए जाते हैं। लेकिन भाई इनका कहना है कि उनके खानदान की संपत्ति, फिर चाहे वो ताजमहल हो या फिर उनका खजाना, सब कुछ होना चाहिए और इसके लिए उन्हें भारत सरकार पर मुकदमा भी किया है। अब ये संपत्ति इन्हें वापस मिलेगी या नहीं, ये तो कहना मुश्किल है। नंबर 3, राजा ब्रजराज महापात्र। उड़ीसा के सबसे रईस और खूब नाम कमाने वाले टिगिरिया राजवंश आज भी इतिहास के पन्नों में अपना नाम जिक्र सुनहरे अक्षरों में उनका लिखवा चुके हैं। लेकिन आज जो उनके वंशज के हालात हैं, उन्हें देखकर तो लगता ही नहीं कि ये उस राजवंश के वंशज हैं। एक समय था जब राजा ब्रजराज की त्रुटि 60 किलोमीटर दूर तक फैली हुई थी और करीब महल की देखरेख करने के लिए 30 से भी ज्यादा सैनिक हर वक्त तैनात रहते थे। लेकिन फिर कुछ ऐसा दौर आया कि इन्हें सरकार को अपना महल लगभग 600 पाउंड में बेचना पड़ा और फिर कई दिनों तक इन्होंने 130 पाउंड की पेंशन पर ही अपना गुजर बसर किया। लेकिन यह सिलसिला भी लंबा नहीं चला और इनके आखिरी वंशज चमुपति सिंह को मिल रही पेंशन को भी इंदिरा गांधी की सरकार ने झंडी दिखा दी। अब जैसे तैसे करके इन्होंने गांव में लोगों की मदद से एक झोपड़ी बनाई और ये वहीं रहते रहे और फिर 95 साल की उम्र में इस दुनिया से चल बसे। नंबर 4, बहादुर शाह जफर। अब हम आपको आखिरी मुगल गद्दी संभालने वाले राजा बहादुर शाह जफर की प्रपोत्र वधु के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनका नाम है सुल्तान बेगम। इनके हाल देखकर तो आपका मुंह भी खुला का खुला रह जाएगा, क्योंकि ये अपने खानदान की तरह किसी बड़े से आलिशान महल में नहीं बल्कि कोलकाता के एक झोपड़पट्टी में रहकर अपना गुजारा कर रही हैं। अपने तंग हालात को देखते हुए उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में अर्जी लगाई है कि उनके घराने की संपत्ति यानी दिल्ली का लाल किला उन्हें सौंप दिया जाए। सुल्तान बेगम का कहना है कि यह किला अंग्रेजों ने साजिश और धोखे से मुगलों से हड़प लिया था, जिसे आजादी के बाद भारत सरकार के हाथों में दे दिया गया। लेकिन मैं आखिरी वंशज होने के नाते चाहती हूँ कि मुझे संपत्ति मिले। खैर हाई कोर्ट ने इनकी मंजूरी को रद्द कर दिया, इसलिए सुल्तान बेगम की ये ख्वाहिश ही रह जाएगी। नंबर 5, निजाम उस्मान अली खान। निजाम उस्मान अली खान ये सिर्फ नाम ही नहीं बल्कि अमीरी की एक ऐसी पहचान है जिसने भारत का नाम रईस देशों में शुमार कर दिया था। आज जिस रईसी से अंबानी टाटा का नाम लिया जाता है, किसी जमाने में निजाम उस्मान भी इस नाम को अपना चुके हैं और इनकी प्रॉपर्टी तो भाई अरबों खरबों में हुआ करती थी। इनकी संपत्ति में आपको सिर्फ सोने के सिक्के और कुछ अशरफियां नहीं मिलेंगी बल्कि बेशकीमती हीरो का किस्सा भी सुनने को मिलेगा। इसके अलावा निजाम अली उस जमाने में कई हीरो की खदान के मालिक भी थे। इस लिहाज से आप सोच ही सकते हैं कि ये कितने अमीर होंगे। लेकिन फिर आजादी का दौर आया और ये अमीर से गरीबों की लिस्ट में शुमार हो गए, क्योंकि सरकार ने इनसे सब कुछ छीन लिया था। और आज इनके पोते मुकर्रम झा टर्की के इस्तांबुल के एक छोटे से फ्लैट में रहते थे, वहीं इनके दूसरे भाई इस सारी प्रॉपर्टी के लिए मुश्किल वक्त का सामना कर रहे हैं। नंबर 6, टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान, इनकी बहादुरी के किस्से तो आपने सुने ही होंगे। अगर नहीं तो आपको बता दें कि ये पहले ऐसे राजा थे जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई थी और इन्हें भारत से भगाने का भी पूरा प्लान बनाया था। इनकी बहादुरी और रईसी के किस्से तो हर जगह मशहूर हैं। टीपू सुल्तान एक भारतीय शासक थे और इन्होंने साल 1799 तक भारत पर हुकूमत की और फिर ये अपने घर वाले और सारी संपत्ति को अलविदा कह गए। आपको जानकर हैरानी होगी कि इनकी डेथ के बाद करीब 3 करोड़ रुपए बरामद हुए थे। साथ ही इनकी कई हजार की तादाद में सेना भी इनके गम में आंसू बहा रही थी। और भाई सोने की तो क्या ही बात करें, इनके खजाने में सोना तो भरा पड़ा था जिसकी कीमत आज आप भी सोच भी नहीं सकते हैं कि कितनी होगी। वैसे आप भी यही सोच रहे हैं कि इतनी दौलत में इनके वंशज आज मजे से जिंदगी गुजार रहे हो, लेकिन आप गलत हैं, क्योंकि इनके वंशज आज राजा महाराजाओं की बड़ी कुर्सी पर
नहीं ऑटो की गद्दी पर बैठे हुए हैं और रिक्शा ऑटो चलाकर अपनी जिंदगी काट रहे हैं। बताया जाता है कि टीपू सुल्तान की 12 सुल्तानों में से 5 संतान ही जिंदा बची थी, जिनमें से मुनीरुद्दीन गुलाम मोहम्मद के बारे में ही जानकारी हासिल है। ये कोलकाता के टीपू सुल्तान मस्जिद के पास रहते हैं। घर के हालात इतने खराब हैं कि इन्हें मिट्टी का तेल बेचकर और रिक्शा चलाकर अपने परिवार को पालना पड़ता है। नंबर 7, राव तुलाराम। शायद कुछ लोगों को राव तुलाराम के बारे में पता ना हो, तो आपको बता दें कि राव तुलाराम हरियाणा के एक बेहतरीन और बहादुर शासक थे, जिनकी ताकत और संपत्ति हरियाणा से लेकर पंजाब तक फैली हुई थी। ये इतने बहादुर शख्स थे कि इन्होंने कभी भी दुश्मन से हार नहीं मानी थी, हमेशा उनके सामने तनकर खड़े रहते थे। लेकिन एक यात्रा के दौरान जब ये काबुल में थे तो इनकी मृत्यु हो गई। भले इनका शासन खत्म हो गया हो, लेकिन इनके वंशज आज भी हमारे बीच मौजूद हैं। जैसे राव इंद्रजीत सिंह, ये आज केंद्र सरकार में एक वित्तीय मंत्री के पद पर नियुक्त हैं और साथ ही काफी माहिर निशानेबाज भी हैं, जो बड़ी ही समझदारी से राजनीति और अपनी पर्सनल लाइफ को हैंडल करते हैं। नंबर 8, पृथ्वीराज चौहान। अब जिस हिंदू राजा की हम बात करने जा रहे हैं, इनका परिचय देने की तो जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इनका नाम और काम इतना ऊंचा है कि लोग पहले से ही इनके बारे में हर एक जानकारी जान चुके हैं। वैसे आपको बता दें कि हम बात कर रहे हैं पृथ्वीराज चौहान की। ये चौहान वंश के सबसे बहादुर और प्रसिद्ध राजा माने जाते हैं। साथ ही दिल्ली के आखिरी हिंदू शासन होने का भी खिताब अपने नाम कर चुके हैं। ये दुश्मन को शिकस्त देने में काफी माहिर थे और अपनी इसी काबिलियत के दम पर इन्होंने कई दुश्मन सैनिकों को मारकर युद्ध में जीत हासिल की थी। लेकिन फिर एक ऐसा बदकिस्मत युद्ध हुआ कि जिसके बाद पृथ्वीराज चौहान दोबारा कभी मैदान में नहीं उतर पाए। जब ये मोहम्मद गौरी के साथ युद्ध में उतरे तो वो भारत में इनकी जिंदगी का आखिरी दिन था, क्योंकि इसके बाद इन्हें कैद कर लिया गया था और ये फिर कभी भारत वापस नहीं आ सके। इसके बाद गोविंद राज चौहान से लेकर कई राजाओं का जन्म हुआ और इनमें से एक थे जिन्होंने अलाउद्दीन खिलजी को युद्ध में हराया था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हमीर देव चौहान की। ये गजब के बादशाह थे, लेकिन फिर इनका मन युद्ध मारपीट से हटकर भगवान शिव की भक्ति में लग गया और इन्होंने अपना सर भगवान भोलेनाथ को समर्पित कर दिया और इस तरह सभी साहसी वंश मारे गए। लेकिन आज कई लोग इनके वंशज होने का दावा करते हैं, जिनमें से एक है नकुल मेहता। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये कोई नहीं जानता। दोस्तों, ये थे कुछ शूरवीर और उनके कमजोर लाचार वंशज। आपको इनमें से कौन सा बादशाह सबसे ज्यादा पसंद था? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।